एक कॉमन क्वेश्चन जो बहुत से लॉ ग्रेजुएट्स एंड लॉ स्टूडेंट्स, लॉ एस्पिरेंट्स के दिमाग में आता है कि इफ़ वी आर डूइंग लॉ और इफ़ वी वांट टू डू लॉ, व्हाट आर द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, हमको कितनी सैलरी मिल सकती है, क्या हम अर्न कर सकते हैं, फ्यूचर कितना ब्राइट है इन द लीगल स्ट्रीम। सो इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हाय गाइस, आई एम आयुषी एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। सो बेसिकली सबसे पहली बात व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू इज़ कि if you are setting your eyes on LLB degree and you want to do LLB, then कुछ साल के लिए, स्टार्टिंग के कुछ साल के लिए आई वुड एडवाइज एंड आई वुड से कि ये जो सैलरी का एस्पेक्ट है ये आप अपने दिमाग से कम्प्लीटली निकाल दीजिए, बिकॉज इफ़ यू टेक अ जॉब एज पर द सैलरी देन यू विल गेट रियली स्टक। बिकॉज यहाँ पर लीगल फील्ड में क्या है कि स्टार्टिंग में व्हेन यू गेट अ जॉब इन द बिगनिंग इट माइट स्टार्ट एज लो एज 10,000 और 15,000 पर मंथ। यस, इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस लिटिगेशन, आप लिटिगेशन में एंटर करते हैं तो द सैलरी कैन स्टार्ट एज लो एज दैट। एंड लिटिगेशन इज़ बेसिकली व्हाट, लिटिगेशन इज़ आपका रेगुलर कोर्ट हियरिंग्स आप अटेंड कर रहे हैं, ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, प्लीडिंग्स बना रहे हैं, साथ साथ कोर्ट में अपियर हो रहे हैं, दैट इज़ लिटिगेशन। देन देर इज़ अनदर साइड टू इट, कॉर्पोरेट लॉ। कॉर्पोरेट लॉ में क्या है कि डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ फर्म यू आर एबल टू लैंड अप अ जॉब विद, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, ऐसे फर्म्स डिवाइडेड हैं, तो उनका पे स्केल अकॉर्डिंगली वेरी करता है। जैसे कि जो टीयर 1 लॉ फर्म्स होती हैं उनका पे स्केल इट कैन बी, यू कैन गेट 1 लाख to 2 lakhs पर मंथ एज वेल देयर। सो इट रियली वेरीज। तो जो सैलरी का अगर ग्राफ आप देखेंगे लीगल करियर में तो वो बहुत ही स्क्यूड है, बहुत वेरिएशंस हैं उसमें। अगर आप लिटिगेशन, एज आई सेड, लिटिगेशन में प्रैक्टिस करना चाहते हैं देन आई वुड से कि आपको सैलरी वाला एस्पेक्ट बिल्कुल भूल जाना चाहिए, बिकॉज लिटिगेशन में स्काई इज़ द लिमिट, बिलीव मी। इफ़ यू आर एबल टू प्रूव योर सेल्फ, आप 3-4 साल बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं किसी एडवोकेट के साथ, किसी लॉ फर्म के साथ, एंड यू माइट स्टार्ट वेरी एट अ वेरी लो सैलरी, बट देन यू कैन रीच ग्रेट हाइट्स। जितना आप सीखेंगे ट्रायल कोर्ट्स में, जितना आप सीखेंगे, बिलीव मी, वो आप कहीं नहीं सीखेंगे। सो ट्रायल कोर्ट से स्टार्ट कीजिए, बहुत अच्छे से लॉ को समझिए, उसकी एप्लीकेबिलिटी समझिए, कोर्ट क्राफ्ट समझिए, ड्राफ्टिंग सीखिए। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, इफ़ यू गेट सक्सेसफुल इन दैट, देन विद इन अ स्पैन ऑफ 3-4 ईयर्स यू विल सी योर ओन ग्रोथ। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं, आप अपनी इंडिपेंडेंट फर्म खोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में ऑब्वियसली देर इज़ नो फिक्स्ड अमाउंट दैट आई कैन टेल यू कि पर मंथ आप इतना कमा लेंगे, बिकॉज दैट विल वेरी ऑन द काइंड ऑफ क्लाइंट्स यू हैव एंड कितने आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं। सो दैट कैन वेरी, बट देन ऑब्वियसली वहाँ पर भी कोई लिमिट नहीं है। यू हैव सीन जो टॉप लॉयर्स हैं इन द कंट्री, देर ऑल इनटू some sort of litigation, and they are majorly into litigation, and there is no limit to the amount that they are charging. And apart from the salary, वो perks भी बहुत लेते हैं, they take a lot of perks from the clients as well. So that varies. Now corporate law की अगर बात करें, corporate law में as I said it depends on the kind of firm that you are looking at. कॉर्पोरेट लॉ में आप कंपनीज एक्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, कंपनी लॉ देख रहे हैं, सिक्योरिटी लॉ देख रहे हैं, मर्जर्स एक्विजिशंस देख रहे हैं, आईपीआर देख रहे हैं। इट मे वेरी, देर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स टू इट। आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक अलग ही अपने में एक करियर बन गया है अब। आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन मीडिएशन, एडीआर जिसको हम बोलते हैं। सो वहाँ पर भी यू नो दैट आर्बिट्रेशन इज़ वेरी कॉस्टली, or people who are just starting to learn about law, arbitration इंडिया में एक कॉस्टली प्रोसेस है। एंड आर्बिट्रेशन में जो फीस है वो भी बहुत ज़्यादा रहती है, बिकॉज इट इज़ आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट, एंड सो मनी प्लेज अ मेजर फैक्टर देयर। तो आर्बिट्रेशन एक एंगल है। देन जुडिशरी अगर आप ज्वाइन करते हैं, जुडिशरी में it's a well reputed, it's a government job, and there are a lot of perks apart from salary. There are a lot of perks that are there. There's a lot of reputation that comes along with it. There's a lot of power that comes along with it. So judiciary is obviously on another pedestal.
सो वो भी एक एस्पेक्ट है अगर आप तैयारी करते हैं, एंड इफ़ यू हैव योर माइंड सेट फ्रॉम द बिगनिंग ओनली दैट यू वांट टू गो फॉर जुडिशरी, आई वुड से दैट इफ़ यू वांट टू गो फॉर जुडिशरी, जब तब आप एलएलबी अपने स्टार्टिंग ईयर से ही उसी फोकस से पढ़िए कि आपको जुडिशरी करना है। एलएलबी आप ऑटोमेटिकली निकाल लेंगे अगर आप जुडिशरी के लेवल तक जाकर पढ़ाई कर रहे हैं तो। देन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप एलएलएम करें। बहुत से लोगों को ये दिमाग में रहता है कि एलएलबी किया है तो एलएलएम भी करना पड़ेगा। एलएलबी इज़ अ प्रोफेशनल कोर्स इन इटसेल्फ, सो यू आर नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपको लॉ प्रैक्टिस करना है, यू हैव टू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, एलएलएम इज़ नॉट नेसेसरी। एलएलएम उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो जुडिशरी में जाना चाहते हैं और यू नो दे वांट टू स्टडी फ्रॉम अब्रॉड, दे कैन ऑप्ट फॉर एलएलएम। समबडी वांट्स टू गेट इनटू द लेक्चररशिप, दे आर रिक्वायर्ड टू डू एलएलएम। पीएचडी करना है तो आप एलएलएम कर सकते हैं। सो दैट इज़ अनदर प्रॉस्पेक्ट। देन टीचर्स हैं, अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो आपको नेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एलएलएम करके आप नेट का एग्ज़ाम देंगे एंड योर सैलरी विल स्टार्ट विद 50,000 पर मंथ। सो आप देखेंगे कि डिपेंडिंग ऑन द फील्ड दैट यू आर गोइंग टू, द सैलरी वेरीज, एंड बिलीव मी देर इज़ नो लिमिट टू इट, इट कैन चेंज। ये माइंडसेट आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आपको लॉ में करियर बनाना है, यू वांट टू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, पीपल हु आर मोटिवेटेड बाय मनी, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पीपल। ऑब्वियसली देर आर पीपल जो सोशल वर्क भी करते हैं, प्रो बोनो बेसिस पे भी वो अपनी नॉलेज इम्पार्ट करते हैं, या फिर दे आर गिविंग देयर प्रो बोनो सर्विसेज टू समवन हु इज़ इन नीड, हु कैन नॉट अफोर्ड लीगल एड, तो they are providing legal aid to such people. उनके लिए obviously the focus is different, the fodder is different. People who need money, obviously we need money to run our families, run our homes. तो उन लोगों के लिए आई वुड से कि लिटिगेशन में स्पेशली आप मनी वाला एस्पेक्ट बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए इफ़ यू वांट टू राइज हाई इन योर लाइफ। एंड अभी रिसेंटली ही आई हैव पोस्टेड अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। एक नोटिफिकेशन आया है सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर का, यू कैन अप्लाई देयर। 1,07,000 पर मंथ आपकी सैलरी है विदाउट अकोमोडेशन, जो आपको मिलेगी अगर आप वहाँ पे एज एन असिस्टेंट मैनेजर लग जाते हैं तो। उसका वीडियो आप सेपरेटली देख सकते हैं, इट्स अवेलेबल ऑन द चैनल टू अंडरस्टैंड व्हाट दैट एग्जाम इज़ ऑल अबाउट। तो जैसे सेबी है, ऐसे और बहुत पीएसयूज़ होते हैं, IOCL गेल, ये जो सारे पीएसयूज़ हैं, यहाँ पर भी हर जगह लीगल ऑफिसर, ऑब्वियसली कोई बड़ी कंपनी है, सबको लीगल ऑफिसर की ज़रूरत है। सो वहाँ पर भी आपको उनके सबके एग्ज़ाम्स होते हैं, तो यू कैन अप्लाई, यू कैन कीप अ टैब ऑफ द नोटिफिकेशंस दैट आर कमिंग इन। वी ऑल्सो कीप पोस्टिंग अबाउट सम ऑफ दोज हियर एज वेल एज ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज। अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं अभी तक हमें, तो ज़रूर फॉलो कीजिए। बहुत अच्छी एंड डेली लीगल अपडेट्स, डेली लीगल स्निपेट्स हम आपको वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, एंड दे कैन रियली बी एन आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ यू। नाउ पीएसयूज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं, एंड बैंक्स में अप्लाई कर सकते हैं, बैंकिंग रेगुलेटरी बॉडीज़ में आप लीगल ऑफिसर लग सकते हैं, या फिर आप इन हाउस काउंसिल लग सकते हैं। अगर ये कॉर्पोरेट लॉ का ही पार्ट है, यू कैन जॉइन एज द इन हाउस टीम, इन हाउस कॉर्पोरेट टीम ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी। हर कंपनी को एक लॉयर की ज़रूरत होती है, तो सबकी अपनी अपनी लीगल टीम होती है। तो कंपनीज़ में, MNCs में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये PSUs में आपको वहाँ पर भी सैलरी की स्टार्टिंग 50,000 से होती है, 50,000 1 लाख टाइप स्टार्टिंग होती है। इन हाउस काउंसिल में भी सेम सॉर्ट ऑफ पे बैंड है। सो यू कैन अप्लाई देयर एज वेल। सो देयर इज़ नो लिमिट एक्चुअली, बिकॉज लीगल स्ट्रीम एक ऐसी स्ट्रीम है जहाँ पर बहुत से एरियाज़ में आप घुस सकते हैं, बहुत से चीज़ें कर सकते हैं, पॉलिसी मेकिंग में घुस सकते हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, जो लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग एजेंसीज हैं, PRS रिसर्च है, विधि लीगल है, तो इन सब में आप घुस सकते हैं। एंड नीति आयोग, ऐसी बॉडीज़ के साथ काम कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के साथ काम कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली जो जॉब सेटिस्फैक्शन आपको वहाँ मिलेगा, दैट विल बी वेरी गुड। However, litigation gives you another high, and when I started with litigation, I started it as low as 15,000 rupees per month. So इसीलिए मैं बार बार ये आपको बोल रही हूँ। उस टाइम पे मेरे दिमाग में भी आया था कि why should I be paid so less when I've already done my graduation, and now 3-year LLB के बाद I'm starting my job, and इस पे बैंड पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ। बट बिलीव मी, देर इज़ नो एंड, देर इज़ नो लिमिट।
if you want to go for litigation. And obviously at the end हर चीज़ आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करती है, किस तरह से आप चीज़ों को समझते हैं, आपकी लर्निंग कैपेसिटी क्या है, आपकी ग्रास्पिंग पावर क्या है, आप ड्राफ्टिंग कितनी अच्छी कर लेते हैं, आपकी कोड क्राफ्ट कैसी है. सो ये सब चीज़ें सीख के ही, ये चीज़ें सीखनी पहली बात बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू रीच दोज स्केल्स, टू रीच दोज हाइट्स. सो स्टार्ट विद दैट, फोकस अपना लर्निंग पे रखिए एंड साथ साथ अपनी कैपेबिलिटी को इन्हांस कीजिए. ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई टू obtain a lot of qualification as you can. कोर्सेज़ कीजिए, डिप्लोमा कोर्सेज़ कीजिए, अपनी क्वालिफ़िकेशन को इन्हांस कीजिए. अगर आपको सैलरी, अपना पे बैंड बढ़ाना है तो आप ऑब्वियसली वो कैसे करेंगे, अपनी क्वालिफ़िकेशन को इन्हांस करके. आप CS भी कर सकते हैं, although you are not allowed to practice both of them together but you can study. So आप CS कर सकते हैं, CA कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका एक्यूमेन क्या है, आपका एप्टीट्यूड क्या है, उस बेसिस पे इट कैन वेरी. सो दीज वर माई व्यूज़ ऑन दिस इशू कि कितना एक लॉयर कमा सकता है. एंड आई हैव शेयर्ड वट एवर आई हैड विद यू. अगर आपको कुछ और डाउट है, कोई और क्वेरी है, कोई लीगल गाइडेंस ही अगर आपको चाहिए, then you can mention the same in the comment box below. You can reach out to me through the social media platforms that I'm available on. Links जो हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हैं. And if you want to stay updated with legal career, legal updates, anything related to law, then this is the channel that you need to subscribe and Instagram पे हमको follow करना ना भूलें.